एक पेशेंट है यहाँ पे, अमृत कौर है यहाँ पे, आप हैं। अमृत कौर जब यहाँ पे आई थी तब इनको 41 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे थी, 41 यूनिट ऑफ इंसुलिन, जो कि ज्यादा होता है। आज 0 यूनिट इंसुलिन पे है, शून्य, राइट। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई कि 41 से 0 पे आ गई हैं, और इचिंग वगैरह भी कम हो रही हैं। जो दवाई है मेटफॉर्मिन वो भी बंद हो गई है ना, दवाई बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गई, सिम्टम कम हो गए सिर्फ 48 आवर्स में, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, और इसी चीज को हमें आगे में मेंटेन करना है कि जब बिना इंसुलिन के, बिना मेडिसिन के आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा तो जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। चाहे वो सूजन है वो चला जाएगा, चाहे वो इचिंग है वो चला जाएगा, चाहे वो पेन है वो चला जाएगा, वो अपने आप ही होगा। फिर वो अगला कदम है। यहां पे पेशेंट है सुनीता सोडी, पीछे उधर बैठी है ना। जब आप आए थे तब 60 यूनिट ऑफ इंसुलिन, 60 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे थे, लेकिन आज 60 की जगह हो गया 30 यूनिट ऑफ इंसुलिन। आधा तो कम हो गया ना 2 दिन में, 2 दिन में और ये भी खत्म हो जाएगा। इंसुलिन के साथ आप हेल्दी रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में मान लो 50 तरह के हार्मोन बनते हैं, उनमें से एक है इंसुलिन। अब बाहर से जब इंसुलिन दे रहे हैं वो बॉडी के मैकेनिज्म को हिला रहा है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियन है, उनमें से एक म्यूजिशियन को पकड़ लो, कंट्रोल करेंगे तो दैट बिकम नॉइज। तो इंसुलिन या फिर थायराइड की मेडिसिन, उनके साथ हेल्दी रहना असंभव है। 30 यूनिट तक पहुंच गया आपका इंसुलिन, 60 यूनिट से वो सही हो गया, लेकिन अभी बाकी जो डिस्कम्फर्ट्स है वो गए नहीं है मेरे ख्याल से। कॉन्स्टिपेशन है, एनर्जी लेवल अभी भी लो है, ये भी चला जाएगा। ब्लड शुगर कंट्रोल आ रहा है, ये भी चला जाएगा। हिमांशु, हिमांशु है यहाँ पे? हिमांशु नॉट हियर? चलो इनको आगे लेते हैं। प्रकाश रानी, आर यू देयर? आप हैं। जब आप आए थे यहाँ पे 44 यूनिट इंसुलिन पे आए थे, 44 यूनिट इंसुलिन, रोज इंजेक्शन लगाना, राइट, इंसुलिन लगाना। लेकिन आज मेरे ख्याल से 5 यूनिट इंसुलिन लिया, 44 से 5 पे आ गए, है ना। तो कल तक ये भी खत्म हो जाएगा। इचिंग है, ये भी कम हो गया आपका। इचिंग कम हुआ क्या? इचिंग भी कम हो गया, शोल्डर पेन कम हो गया, ठीक है ना। तो सिम्टम भी धीरे धीरे कम होंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन अगर 10% कम होगा तो 10 दिन में 100% कम हो जाएगा। मीरा कुमारी है यहाँ पे? मीरा, आप यहाँ बैठे, मीरा कुमारी। आप जब आए थे तो 28 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे आए थे, आज 28 की जगह 6 यूनिट इंसुलिन ही लगाना पड़ा, 6 यूनिट ओनली। तो ये उपलब्धि है, ये भी छूट जाएगी। एनर्जी अच्छी हो गई, आपने बोला, वीकनेस अच्छा हो गया, नींद अच्छी हो गई, सिम्टम भी ठीक हो गए, इंसुलिन की डिपेंडेंसी भी कम हो गई, 48 आवर्स ही हुए अभी। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। गुरुकांत सिंह, आप है ना? पहले आप 18 यूनिट इंसुलिन पे थे, डायबिटीज टाइप 1 जिसे बोलते हैं। तो 18 से आज आपने 6 यूनिट इंसुलिन लगाया थ्रू आउट द डे, 1/3 इंसुलिन लगाया आज। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझना होगा, जो मैं कल और डिटेल में समझाऊंगा। आपका ब्लड शुगर करीब 550 है, 350 है, लेकिन अगर अभी इंसुलिन और लगाएंगे तो रात को क्या होता है आपका? हाइपोग्लाइसीमिया। आपने स्कैनर लगाया हुआ ना, जितना एक बॉल मान लीजिए स्पॉन्ज का, नीचे ऐसे थ्रो करेंगे उतनी ऊपर जाएगा, है ना। जितना आधी रात को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ब्लड शुगर नीचे जाएगा जैसे कि आपका जाता है, उतना दिन भर में ब्लड शुगर ऊपर आएगा। इंसुलिन लेते ही आधी रात को आपका ब्लड शुगर 40 पे चला जाता है, जो कि खतरनाक है। इसीलिए इंसुलिन डिपेंडेंसी से आपको किसी भी हालत में अपने आप को हटाना है। 18 यूनिट से 6 यूनिट तक पहुंच गए तो 6 से 0 भी पहुंच सकते हैं, है ना। अभी जो चर्चा हो रही थी आपके बारे में, जो हमें जानकारी मिली, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम समझते हैं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा हेल्थ और जरूरी है। दोनों में से अगर एक चाहिए तो पहले तो हेल्थ ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हुए पढ़ना है, आज मैं उसको बताऊंगा, राइट। स्कूल में जाते हुए कैसे करना है, आज मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उसको। लेग पेन भी कम हो गया, एनर्जी भी बढ़ गई, ये भी आपकी उपलब्धि है। तो ना केवल इंसुलिन कम हो गया, साइड बेनिफिट, साइड इफेक्ट होता है ना दवाइयों के,
जो जिस रिजीम में आप हैं इसका साइड बेनिफिट्स नॉट साइड इफेक्ट। मुर्तजा आप हैं, आप जब आए थे तो 40 यूनिट इंसुलिन पे आए थे, आज आपको 10 यूनिट इंसुलिन दिया गया, 40 से एक चौथाई तो हो ही गया आज, है ना। तो इट इज अ गुड साइन, है ना। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अच्छा हो गया, एनर्जी लेवल बेटर हो गई, स्लीप भी बेटर हो गया, ये सारे अचीवमेंट है पिछले 48 आवर्स का। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर सभी का हो रहा होगा, लेकिन जो क्लियर कट बेनिफिट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और क्योंकि जो इंसुलिन डिपेंडेंट आप में से सारे जिनकी मैंने नाम लिया उन सबको हमने स्कैनर लगाया है, स्कैनर लगाया ताकि आपके 24 आवर्स का जो ब्लड शुगर का ऊपर नीचे वो हम उसको देख पाए सॉफ्टवेयर में डाल के, वो हम देख भी रहे हैं, उसके अनुसार ही आपके इंसुलिन को कम कर रहे हैं। इंसुलिन को फोर्सफुली कम नहीं करना है, ब्लड शुगर घटेगा तो इंसुलिन घटाना हमारी मजबूरी है, और अगर हम इंसुलिन नहीं घटाएंगे तो आपका ब्लड शुगर इतना नीचे चला जाएगा कि दैट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, कोमा, समझना होगा, है ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली हम इंसुलिन घटा रहे हैं। तो अगर 40 से 10 तक पहुंचा तो इसका मतलब 10 से आगे भी कम हो सकता है, हो जाएगा। दीपक कुमार है यहाँ पे, आप है ना। दीपक कुमार, आपको इचिंग की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी और सिट्राजिन लेना पड़ता था, जैसा आपने, हाँ, नहीं तो इचिंग बढ़ता जाता था। यहाँ आने के बाद कोई सिट्राजिन नहीं लिया और इचिंग भी नहीं हुई। तो इचिंग क्या है इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहीं भी बॉडी में इचिंग होती है तो क्या है वो, इचिंग होने के दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा है, और टॉक्सिन अगर बॉडी से बाहर निकलने का एक रास्ता स्किन भी है, स्किन से जब बाहर निकलने की टॉक्सिन कोशिश करता है उस जद्दोजहद में इचिंग होती है, सभी को होती है, लेकिन हमें कम होती है, कुछ लोगों को असहनीय होती है। अब अगर टॉक्सिक बॉडी में नहीं रहेंगे तो इचिंग भी कम हो जाएगी, या हॉट वाटर इमर्शन से या डाइट से इचिंग, वो टॉक्सिन निकलना आसान हो जाता तो इचिंग खत्म हो जाएगी। दूसरा कारण है इन्फेक्शंस, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन बॉडी में रहेगा मतलब जर्म्स रहेंगे तो उससे भी इचिंग होगी, राइट, जहां पे रहेंगे वहां इचिंग होगी। अच्छा, मान लो किसी को इचिंग है, जैसे वेजाइनल इचिंग होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ऐसे में क्या करना है, कभी भी हो किसी को 3 डेज अगर आप प्लेट 2 कुक्ड फूड छोड़ दें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे रह पाए, तो बड़े से बड़ा इचिंग भी खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। 3 डेज 72 आवर्स कोई कुक्ड फूड नहीं, भूखे नहीं रहने बोल रहा हूं, कुक्ड फूड छोड़ने बोल रहा हूं, ओनली फॉर 3 डेज। जो इन्फेक्शन है दे विल डाई देयर ओन डेथ, और इन्फेक्शन चला जाएगा तो इचिंग भी चली जाएगी। इचिंग कोई बीमारी नहीं है, इचिंग क्यों हो रहा है वो देखना है। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है उस कारण को हटाना है। बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है तो उसको हटा देंगे तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ब्लड प्रेशर को नीचे करने के 2 तरीके, जब मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन हार्ट को बोलता है कम काम करो तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, लेकिन जब आप इस रिजीम में है तो एक्सेस फ्लूइड बॉडी से निकल गया तो ब्लड प्रेशर नीचे आ गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस।